आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है क्या मेजर परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी, सबसे पहले ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो दर्शकों, इस समयावधि में शनिदेव आपकी राशि के व्यय भाव में मौजूद होकर मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसी की वजह से आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्या भी बनी हुई है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में मौजूद हैं और ये दृष्टियां आपके द्वितीय भाव पर भी डाल रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन को लेकर दबाव और धन को लेकर समस्या बनी हुई है, कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या बनी हुई है। वही मेष राशि वाले जातकों के नजदीकी संबंधों में बहुत सारे जातकों को समस्या हो रही है। चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता और आपके जीवन में कार्यों का, मेहनत के बावजूद भी कार्यों का बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति 4 दिसंबर तक उच्च राशि कर्क में रहेंगे। उसके बाद ये आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। सूर्य देव, मंगल, शुक्र और बुध की मौजूदगी दिसंबर की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहने वाली है, जिसमें 6 दिसंबर को बुध वक्री होने वाले हैं। 7 दिसंबर को मंगल देव का राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव, भाग्य भाव में जाएंगे, जहां 15 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके अलावा राहु देव का जो गोचर है वो आपके 11th हाउस में ही होने वाला है। तो ये तो हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में किस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम जीवन के सभी मामलों में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी लंबे समय से वक्री चल रहे थे, तो कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में मार्गी हो चुके हैं। उसके अलावा देखिए, 7 तारीख से आपकी राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव में संचरण करने वाले हैं, जिनका विशेष प्रभाव आपके पराक्रम घर में रहने वाला है। तो ये जो पूरा समय दर्शकों रहने वाला है 1 से लेकर 15 दिसंबर का, इसमें मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत की अवस्था बढ़ी रहने वाली है और आपके जीवन में परिणाम भी आपको बढ़ चढ़कर मिलेगा। इस समयावधि में गुरु का प्रभाव भी आपके कर्म स्थान और आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। 4 तारीख से लेकर 15 के बीच में गुरु भाग्य भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में आपके जीवन में रुके काम बनने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है।
मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं वहां पर भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि साझेदारी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो यहां पर संभल कर जरूर चलना होगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाएगा। दोस्तों, आपके लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद हैं और आपके लाभ भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। उसके अलावा आपके धन भाव के स्वामी अष्टम घर में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं और सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और आय के संसाधनों में वृद्धि की प्रबल संभावना रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में विराजित हैं, तो ऐसे में धन का सदुपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। व्यर्थ का व्यय भी होने की संभावना रहने वाली है। भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन संचय करना भी मेष राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक रहने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों राहु देव का 11th हाउस में होना निश्चित तौर पर आपके जीवन में मल्टीनेशनल कंपनियों से विदेश संबंधित कामों में और मशीनरी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर और आईटी फील्ड से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता आर्थिक मामलों में दे सकता है। वही बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, आपके चौथे भाव में गुरु बृहस्पति 4 दिसंबर तक उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं और द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं, लेकिन ये द्वितीय भाव को जरूर देखने वाले हैं। ऐसे में 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में पारिवारिक जीवन में उन्नति की संभावना तो जरूर रहने वाली है, लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर परिवार में भाग दौड़ और मेहनत भी रहने वाली है। परिवार के कार्यों को संभालने में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। यहां पर देवगुरु का नवम भाव से जो संबंध है 4 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में बनने वाला है, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको 4 से लेकर 15 तारीख के बीच में मिलने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान समयावधि में आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव में केतु देव का प्रभाव है और पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बार बार एकाग्रता की कमी आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन 4 तारीख से लेकर 15 के बीच में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो यह समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। उसके अलावा देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए यहां पर बात करते हैं आपके लिए रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है, कुंडली के अष्टम घर में मौजूद हैं, तो ऐसे में नजदीकी संबंधों में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्षणिक क्रोध की वजह से रिश्तों में तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी भी कुंडली के अष्टम घर में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो यहां पर देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने के लिए, क्योंकि राहु देव की भी 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम घर में है, तो 1 से लेकर 4 दिसंबर तक का समय मिला जुला परिणाम आपको देगा। 4 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में वैवाहिक संबंधों में अगर आप रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलते हैं
तो जीवन साथी का समर्थन और रिश्तों के मामले में शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें तो मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी ही 7 तारीख को आपके भाग्य भाव में प्रभावी होने वाले हैं। तो शुरुआती हफ्ता जो रहने वाला है 1 से लेकर 7 तारीख तक का, इसमें वाहन चलाते समय और मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जब राशि के अधिपति ही आपके भाग्य भाव में रहेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि पराक्रम घर पे जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको मनोबल, उत्साह मिलने वाला है और जीवन में मेष राशि वाले जातकों को अनुकूल परिणाम सेहत के मामले में मिलने वाला है। तो इस प्रकार का जो आपके ऊपर प्रभाव है ग्रहों का दिखाई दे रहा है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी अगर हम आपको दें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाकर जरूर चलें। तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।